जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे, भक्ति मार्ग में बने होंगे और मेरे राम की कृपा, मेरे हनुमान वीर जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी होगी। दोस्तों, हम सभी की कई सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि कब ये चीज़ पूरी हो, है ना। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु हम कई सारे उपाय करते हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कई सारे विधि विधान करते हैं। और जब हम करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, हम अपने भगवान की पूजा पाठ पूरी विधि विधान से करते हैं, लेकिन हमारी ये मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही है ना। और फिर हमारा दिल दिमाग अपने भगवान की तरफ से हटने लगता है और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे भगवान की तरफ जाते हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मनोकामना, किसी दूसरे भगवान की पूजा पाठ करी और मनोकामना पूर्ण हो गई, तो चलो हम भी इन्हीं भगवान की पूजा पाठ करेंगे और हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि अब विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, कई वर्ष हो गए अपने भगवान को मनाते, और अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो भगवान ही बदल लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी भी मनोकामना पूर्ण हेतु भगवान को मना रहे हैं, पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हैं, और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो आपको अपने भगवान नहीं बदलने हैं, क्योंकि हमें हमारे भगवान पे चट्टान की तरह मजबूत भरोसा होना चाहिए। ठीक है, चट्टान की तरह आप अपने इष्ट पे भरोसा मजबूत रखिए और अपने भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाइए, शरणागत हो जाइए। ठीक है, प्रभु हम ऐसे हैं, बने तो ठीक आपसे और बिगड़े तो आपसे, किसी दूसरे दर पे आपको नहीं भटकना है। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक को ही माने आप और बाकी भगवान को नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने भगवान होते हैं। किसी को राधा कृष्ण प्रिय हैं, किसी को भगवान श्री हरि पसंद है, प्रिय हैं, किसी को श्री राम भगवान प्रिय है ना, हनुमान वीर जी प्रिय हैं। तो सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, सबके अपने अपने आराध्य होते हैं और सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। जैसे कि अधिकांश मेरे पास सवाल यही होता है कि दीदी, इतने वर्ष हो गए, नाम जप कर रहे हैं या फिर भगवान का नाम लिख रहे हैं, है ना, कोई भी परिवर्तन लाइफ में नहीं आया है या फिर मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। तो देखिए, मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके जो कार्य हैं वो भी बनेंगे, लेकिन आपको शांति रखनी होगी, धीरज रखना होगा, है ना। क्योंकि देखिए, वो चीज़ हमें तभी प्राप्त होगी, तभी मिलेगी जब उसका समय होगा। हर चीज़ का समय हमारे प्रभु ने निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, कि हमें इस वक्त इस समय में ये चीज़ मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है और उसकी पूर्ति हेतु हमने भगवान को मनाना चालू कर दिया, है ना। तो भगवान तो सुनेंगे, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है ना। और यहीं पे व्यक्ति घबराने लगता है, भरोसा डगमगाने लगता है कि क्या है, अभी तक क्यों भगवान नहीं सुन रहे हैं। भगवान सुनते हैं सबकी, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण भी करेंगे, लेकिन बस आपको धीरज रखना है, शांति बना के रखनी है और भक्ति मार्ग में बने रहना है, अपने भगवान ही बदलना है। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि एक भगवान से मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, दूसरे के पास गए, दूसरे से नहीं हुई तो तीसरे के पास गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सब जगह नहीं भटकना है, एक भगवान को पकड़ लीजिए। भगवान एक ही है, रूप अनेक है, भगवान एक है, लेकिन किसी एक रूप को पकड़ लीजिए, एक रूप को मानिए, जल्दी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आप किसी एक रूप को मानते हैं भगवान के, जैसे कि कहते हैं ना, एक कुत्ता अगर हमारे दरवाजे पे पड़ा है और हम उसे रोटी नहीं देंगे और देखेंगे कुत्ता कहीं जा नहीं रहा है, सुबह शाम ही हमारे दरवाजे पे पड़ा है, तो फिर आपको दया आएगी कि आप, ये कुत्ता तो कहीं जा नहीं रहा है, तो आप उसे रोटी देंगे, 2 रोटी सुबह देंगे, 2 रोटी शाम को देंगे, है ना। और अगर वही कुत्ता 10 घर जाएगा, 10 घर पे भटकेगा ना, तो आपको ये लगेगा, अगर आज आपने उसको रोटी नहीं दी ना, तो आपको ये लगेगा चलो किसी और ने दे दी होगी, अब इतने घर तो जाता है, किसी न किसी ने दे दी होगी, है ना। अगर उस कुत्ते को आप रोटी देते हैं, सुबह शाम आप उस कुत्ते को रोटी देते हैं, तो वो कुत्ता आपकी जिम्मेदारी बन जाएगा, और अगर उसे कोई मारेगा, कोई डांटेगा ना, तो आपको तकलीफ होगी। आया समझ? तो ऐसे ही हमारे भगवान है, किसी एक भगवान को पकड़ लीजिए, 10 जगह आपको नहीं भटकना है। भगवान की दर पे थोड़ी सी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो भगवान पे भरोसा रखें और भक्ति मार्ग में बने रहें। मनोकामना पूर्ण होने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो लगने दीजिए, शांति बना के रखिए।
ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि इतने वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, हनुमान जी महाराज का नाम जाप भी कर रहे हैं, भगवान श्री राम का नाम भी लिख रहे हैं, है ना, जाप के साथ साथ भगवान का नाम भी लिखते हैं, और जो भी नियम होते हैं जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, और भी कई सारे नियम होते हैं, या फिर हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, और आप लोग वीडियो बना देते हैं 7 दिन में मनोकामना पूर्ण होगी, 3 दिन में होगी, या फिर 1 महीने में होगी। तो देखिए, वीडियो तो कई लोग ऐसे बना देते हैं कि 1 महीने में होगी, 1 दिन में होगी, 7 दिन में होगी, लेकिन मनोकामना, इच्छा तभी पूर्ण होगी जब ईश्वर चाहेगा। ईश्वर ने जब उसका समय निर्धारित किया होगा कि इस टाइम पे, इस वक्त में आपको ये मिलना है, ठीक है, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी, ईश्वर के अनुसार, किसी के कहने अनुसार नहीं, या फिर किसी का वीडियो आपने देख लिया, उसके अनुसार आपने संकल्प लिया या कुछ भी। देखिए, संकल्प तो आप लीजिए, किसी ने आपको बताया पूजा पाठ का, आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए, है ना, उससे हमारे भगवान प्रसन्न भी होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब वो चीज़ हमारे नसीब में होगी तभी मिलेगी, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, तो मैंने उसमें बताया था, एक उपाय बताया था, तो शायद मेरी किसी बहन को समझ में नहीं आया कि वो करना कैसे है। हालांकि मैंने उसमें बिल्कुल साफ तरीके से बताया है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपको राम नाम के लिए एक बुक लेनी है, ठीक है। राम नाम की बुक अलग से आती है, छोटे छोटे से खंड बने हुए होते हैं, उसमें डिब्बे बने होते हैं, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आपके पास जो भी बुक है आप वही ले लें, ठीक है। और एक संकल्प बनाएं कि प्रभु, इस मनोकामना पूर्ण हेतु मैं इतने नाम आपके लिख रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि शनिवार या फिर मंगलवार का दिन ही लीजिए, क्योंकि 2 दिन ही हमारे प्रभु के, वैसे तो हर दिन हर क्षण हमारे प्रभु की है, लेकिन 2 दिन खास माना जाता है ना, मंगलवार शनिवार। तो 2 में से किसी भी एक दिन को लीजिए आप, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आप प्रभु के सामने बैठिए, जो भी संकल्प है आपका आप वो बोलिए प्रभु से, ठीक है। प्रभु, इस मनोकामना पूर्ण हेतु मैं इतने नाम लिख रही हूँ, ठीक है। 251, 151, 101, 1100, है ना, 1001, एक बार में उतना ही लिखना है जितना आप बैठ के लिख सकती हैं, आपको उठना नहीं है, ठीक है। तो जितना आप बैठ पाती हैं आप उतना ही संकल्प लीजिए। जैसे कि अगर आप 501 नाम लिख रही हैं तो प्रभु से बोल दीजिए कि प्रभु, मैं इतना नाम आपका लिख रही हूँ, इस मनोकामना पूर्ण हेतु मैं ये लिख रही हूँ प्रभु, और आपको मेरी मनोकामना पूर्ण करनी है। वैसे तो हम सभी की ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन आपको ढेर सारी इच्छाओं को लेकर नहीं बैठ जाना है, सिर्फ एक मनोकामना पूर्ण हेतु, ठीक है। अगर कोई काम है आपका, है ना, तो वो काम आप मन में सोच लीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, मन ही मन में संकल्प लीजिए, और पहले तो आप राम नाम का जाप कीजिए, ठीक है। माला है तो माला से कीजिए, 11 माला कीजिए, नहीं है तो काउंटर से कीजिए, ठीक है। काउंटर से आप जितने भी नाम जाप कर सकती हैं उतने कीजिए, इसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और जब आप लिखेंगे ना तो दिमाग को यहाँ वहाँ नहीं दौड़ाना है, लिखना भी है और दिमाग को नाम में भी लगाना है, कि मन से आपको राम राम बोलना भी है, और नज़रों से भी आपको लिखना है, हाथ से भी लिखना है, नज़रों से भी लिखना है, और दिमाग को यहाँ वहाँ नहीं भगाना है, दौड़ाना है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, और अगर आप उतना लिख लेती हैं तो वो किताब आप प्रभु के पास रख दीजिए, मंदिर में रखिए, यहाँ वहाँ ना रखें। और जब आप इतना कर लेती हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप मन में शंका मत रखिए कि पता नहीं ये काम होता है कि नहीं होता, वो काम आपका होगा ही होगा, भले थोड़ी सी देर लग जाए, थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन काम आपका बनेगा। हो सकता है आज आपने संकल्प लिया और आपका काम कल बन जाए, क्योंकि आपका नसीब कल है बनने का, तो कल भी बन सकता है, हो सकता है 2 दिन बाद बने या फिर 1 महीने बाद बने, ठीक है। और काम जल्दी बने, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे अच्छा उपाय ये है कि भगवान श्री हरि का नाम, भगवान श्री राम का नाम, राधा कृष्ण का नाम, जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनका नाम हर क्षण भजें, अपनी जिह्वा के अग्रभाग में अपने भगवान श्री हरि का नाम, श्री राम का नाम हमेशा रखें। आप जितने नाम जाप करेंगी ना, हमारा प्रारब्ध उतनी ही जल्दी नष्ट होगा, जो प्रारब्ध लिख चुका है ना वो उतनी ही जल्दी नष्ट होगा, और जो चीज़ 1 साल बाद मिलने वाली है ना, हो सकता है वो आपको 3 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, अगर आपने नाम जाप कर लिया तो, आपने या फिर हमने, ठीक है। नाम जाप में इतनी शक्ति है, भगवान श्री राम का नाम कलयुग का महामंत्र है,
भगवान श्री राम के नाम में अपार शक्ति है, अपार महिमा है भगवान श्री राम के नाम की। तो आप मन ही मन में चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री राम का नाम बसते रहिए। सब खाना बना रही हैं, भगवान का नाम रटते रहिए। दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं, दिमाग को यहाँ वहाँ मत जाने दीजिए, भगवान के श्री नाम में लगाइए। आप जितना नाम जाप करेंगे ना, मन उतना ही साफ होगा और फिर आपका मन एकांत ढूंढेगा। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। जब आपका नाम जाप सिद्ध हो जाएगा ना, आप भगवान के करीब पहुंचने लगेंगे। तो देखिएगा, आपको अनुभव होगा कि आपका ना मन किसी से बात करने का नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कब मैं एकांत रहूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं कि हमें किसी से चिढ़ हो रही है, चिढ़ किसी से नहीं होती, बस मन नहीं करता किसी से बात करने का। आप एकदम शांति चाहेंगी। कुछ इस तरह के बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। तो 3-4 सवाल मेरे पास यही आए थे कि दीदी इतने समय से भगवान का नाम लिख रही हूँ और भगवान के मंदिर भी जाती हूँ और भी कई तरह की चीज़ें हैं। अब सवाल ऐसे होते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती या फिर किसी का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकती। मेरी बहुत सारी बहनों के कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे उनकी शादी को लेके। अधिकांश सवाल तो मेरे पास शादी को लेके होते हैं या फिर जॉब को लेके कि ऐसा है। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि भगवान का नाम जाप कीजिए। भगवान के नाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप जितना नाम जाप करेंगी प्रारब्ध उतनी ही जल्दी नष्ट होगा और वो चीज़ आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होगी। चाहे आपकी शादी विवाह हो, नौकरी हो या फिर कोई जॉब हो, बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में, या फिर आप सोचती हैं कि आपका खुद का घर हो, है ना। कई तरह की चीज़ें, या फिर आप किसी समस्या से, शारीरिक समस्या है, मानसिक तनाव है, कोई भी समस्या है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, सारी। बस आपको करना क्या है, आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाना है। अपने आप को आप भगवान का शरणागत कर दीजिए। अगर आप अपने आप को भगवान का शरणागत कर देते हैं ना, तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। अगर लाइफ में टेंशन रहेगी भी ना, तो आपको एहसास नहीं होगा उस चीज़ का। आपके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि भगवान देख लेंगे, भगवान जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। वो समस्या ना आपको समस्या ही नहीं लगेगी, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हैं। हमारे भगवान के नाम में ना बहुत ही सामर्थ है, बहुत ही शक्तिशाली है हमारे भगवान का नाम। तो जितना हो सके उतना भगवान श्री राम का नाम जाप कीजिए। आपकी जो भी आराध्य, जो भी इष्ट हैं आपकी, है ना, आप उनका नाम जाप कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपको किस दिन किसी और वीडियो में। वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलूंगी आप सबको फिर किस दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।